फुल प्रिपरेशन करने के बाद अपना जो हक का लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बेल्ट्रॉन के एमडी साहब से हम लोग जितना भी स्टूडेंट है भीख मांग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनका और बेटी पढ़ाओ और महिला को आगे करो, महिला को प्रोत्साहन करो, ये बस सर बोलने की बात ही है, बोलने की ही बातें है सर। तो फिर पैनल में नाम क्यों, जबकि आप 10 और 20 नंबर मांग क्या आपकी है? जो क्वालिफाइड छात्र है उनका फिर से पैनल जारी करे, मेरा यही मांग है। नमस्कार, मैं मनीष देखिए 1 न्यूज़ 24। देखिए अभी हम गर्दनिया धरना स्थल पर बता दें कि यहाँ पे बेल्ट्रॉन के जितने भी लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ अच्छा में लिखा हुआ है बेल्ट्रॉन से न्याय चाहिए, धांधली हटाओ, रिजल्ट प्रदर्शी लाओ। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आए हुए हैं, इसके पहले आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस भी गए हुए थे, क्या हुआ? बेल्ट्रॉन ऑफिस हम लोग गए थे, गांधी मैदान में भी गए थे, बेल्ट्रॉन ऑफिस में भी प्रदर्शन किए। बेल्ट्रॉन के एमडी साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन बेल्ट्रॉन एमडी साहब ने सिर्फ एक आवेदन मांगा। आवेदन भी बेल्ट्रॉन एमडी साहब को दी गए, उसके बाद भी उस आवेदन को अभी तक कोई जवाब बेल्ट्रॉन के एमडी साहब नहीं दिए हैं। कुछ भी जवाब नहीं दिए है एमडी साहब ने उस आवेदन को। उसके लिए वो एमडी साहब के सारे छात्र लोग अभी गर्दनी बाग में आए हुए हैं, थाना के परमिशन अनुसार आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों को बेल्ट्रॉन से न्याय चाहिए। हम लोग जो क्वालिफाइड छात्र है, एक तो टाइपिंग के नंबर में कटौती की गई है, जिससे बहुत क्वालिफाइड छात्र को अनक्वालिफाई किया गया है। बहुत छात्र क्वालिफाई थे और उसको नंबर 7, 7, 8, 8, 10, 10 नंबर की कटौती की गई है, जिससे बहुत छात्र सरकार आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? बेल्ट्रॉन ऑफिस में आपकी बात क्यों नहीं सुन रही है? वही तो नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं कि आप उसका जांच कराएं। आईटी मिनिस्टर कृष्ण कुमार मंटू जो है, उनसे भी बात की गई है। वो बोले कि आप आवेदन दीजिए। आप कितना आवेदन दे? हम बेल्ट्रॉन ऑफिस आवेदन दिया, आवेदन जो है हम आवेदन देखिए दिखा भी सकते हैं कि कितना बार हम लड़का सब आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सुन क्यों नहीं रहे हैं। अगर हम तो बोलते अगर सर एक बार आ जाए हम लोग से मिल ले, अगर मिल के बात कर ले तो कितना बेहतर होगा सर। और गलती अगर बात आपको तो बेल्ट्रॉन ऑफिस में गए थे, आप लोग को तो कहा गया था आवेदन दीजिए। इससे पहले भी 2 बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं सर, लेकिन बेल्ट्रॉन की ओर से कोई सटीक जवाब नहीं आ रहा। हम चाहते हैं बेल्ट्रॉन के जो पदाधिकारी साहब सब हैं वो जो है नोटिफिकेशन में आज ही डाले। अभी हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अभी भी अन्याय किया जा रहा है। इतना जल्दी बेल्ट्रॉन ऑफिस के लोग बोले थे कि आप आवेदन लिखिए, आप लोग का कार्रवाई, आप लोग समस्या का हल किया जाएगा। सर हम लोग जो है वो जो उसके द्वारा कहा गया था कि उस जो 21 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ था बेल्ट्रॉन के ऑफिस के सामने, उस दिन कहा गया था कि आप लोग जो है आवेदन दीजिए। हम लोग जो थे कम से कम 500 से ज्यादा छात्र आवेदन दे चुके हैं सर, जो कि सबूत भी दिखा सकते हैं कैमरा के सामने में सर, ये सबूत है सर। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं अभी तक इस पे कानून कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है सर। ये जो आवेदन दिए हैं इस पे अभी तक कानून कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है, जो कि वो अपना काम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा करवा रहे हैं फास्ट में। देखिए अभी तक जो है जितना भी बच्चा मान के चलिए क्वालिफाई जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका डीबी पूरा तरीका से नहीं हुआ है, लेकिन उसका ज्वाइनिंग चालू करवा रहा है। जयप्रताप से काहे करवा रहा है ये पता नहीं सर, क्यों करवा रहा है। आखिर वो हम लोगों का जितना भी सवाल है गुमराह करके क्यों बैठा हुआ है, जवाब क्यों नहीं दे रहा। अगर इतना ही है तो हम लोग के कैमरा के सामने में आके बात कर। आप लोग तो तेजस्वी यादव से भेंट करने गए हुए थे, तो क्या कुछ हुआ आपको? वहाँ जाने के बाद वो तेजस्वी आवास के जाने के बाद बोला गया है कि आप लोग जो भी है एप्लीकेशन दे दीजिए और एगो बाई पोस्ट जमा कर बेल्ट्रॉन को दे दीजिए। बेल्ट्रॉन के पास से लेकर एगो हमारे पास रिसीप्ट दे दीजिए। उसके बाद अगर नहीं करता तो उसके ऊपर हम जो है कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से कोई जो है सूचना और वेबसाइट पर कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। और बेल्ट्रॉन के जो एमडी साहब हैं वो भी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या ड्रामा रच रहे हैं। अभी तक अभी बच्चा जितना है सभी का डीबी ठीक से जो है क्लियर नहीं हो पाया। इधर ज्वाइनिंग का प्रक्रिया शुरू किया गया, वो भी बहुत तेजी से और फास्ट से। तो हम लोग का जो है क्वालिफाइड स्टूडेंट है और नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जिनका भी 10 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हो हिंदी हो, जिनका नंबर काटा है तो एमडी साहब कहाँ गए हैं। उन सबका नंबर देकर क्वालिफाइड कराकर, और जो ऑलरेडी क्वालिफाइड बच्चा है सभी का एक ही साथ नॉर्मलाइजेशन हटाकर फाइनल काहे नहीं दे रहा। हम लोग का सभी स्टूडेंट का यही मांग है कि आप जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हो या नॉट क्वालिफाइड है सभी का नंबर देकर क्वालिफाइड कराए और दोनों के लिए नॉर्मलाइजेशन हटाकर डायरेक्ट फाइनल का हम लोग का मांग है। तो एमडी साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी जितना भी लाचार और जितना भी बेरोजगार युवा है, जितना भी मेहनत करके और ईमानदारी पूर्वक हम लोग जो भी किए हैं स्टूडेंट, मेहनत पढ़ लिख कर इतना
मकाम हासिल करने के लिए पूरा उम्मीद 100% क्या होता है, सभी स्टूडेंट को 1000% उम्मीद था कि हम लोग इस बार DU में ज्वाइनिंग लेकर रहेंगे। DBU भी सब चीज जहां हम लोग आज ललित भवन और ज्वाइनिंग के लेटर लेने के लिए हम लोग होना चाहिए, आज रोड पर हम लोग लात खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। इस पर कोई भी नेता या विधायक जो भी है उन लोग को नजर नहीं है। तो कहाँ गए हैं ये लोग? इलेक्शन टाइम बोल रहे हैं कि सबको हम जितने भी बेरोजगार युवा है सबको रोजगार दिया जाएगा, कहाँ है? देखिए तो यहाँ पर देखिए पा चुके, क्या कहिएगा कुछ? सर वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बोलते हैं। ऐसा हम लोग के साथ कोई न्याय नहीं किया जाता है। बस हम लोग के नाम का इस्तेमाल किया जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और महिला को आगे करो, महिला को प्रोत्साहन करो। ये बस सर बोलने की बात ही है, बोलने की ही बातें हैं सर। हम लोग बहुत दिन से अपनी बातों को रख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आगे अब क्या किया जाएगा, क्या रहेगा आप लोग? सर आज हम लोग का अनिश्चित धरना स्थल पे यहीं पे रहेंगे जब तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम लोग यहीं अपना बैठे रहेंगे सर, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोग के साथ इंसाफ किया जाए। जो क्राइटेरिया बताया गया था बेल्ट्रॉन के द्वारा, उसी का भरोसा करके हम लोग को तैयारी किए थे सर। आज वही अपना क्राइटेरिया से बाहर जाके बेल्ट्रॉन के बच्चों को क्या कारण लग रहा है सर? धांधली, पैसे का घोटाला, बस फिर 2026 में भी यही करने का बातें बोल रहे हैं। फिर हम लोग के साथ धांधली किया जाएगा, करोड़ों का घोटाला होगा और हम लोग ऐसी रोड पर हमेशा आते रहे सर। हर एग्जाम का यही हाल है, हर एग्जाम में यही हो रहा है, ऊपर से नीचे सर। बिल्कुल हर एक मतलब जो भी है यहाँ पर लिखे हुए बेल्ट्रॉन जवाब दो। जी सर, जवाब देने के लिए ही हम लोग आए, जवाब लेने के लिए ही हम लोग आए हैं। अगर वो लोग जवाब नहीं देंगे तो हम लोग के साथ कैसे इंसाफ होगा? इंसाफ दे, जवाब दे। अपने बेल्ट्रॉन से जवाब ही मांग रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर, वो जो क्राइटेरिया दिए थे उसके अनुसार हम लोग तैयारी किए थे, आज वही से बाहर निकल गए हैं। प्रोविजनल लिस्ट पे आप जल्दी ज्वाइनिंग दे रहे हैं सर। प्रोविजनल लिस्ट पे कौन ज्वाइनिंग देता है? इतना जल्दी उनको क्यों है? रिजल्ट देने में 1.5 साल, ज्वाइनिंग एक महीना भी नहीं हुआ, आप ज्वाइनिंग जल्दी किस आधार पर ले रहे हैं? चीज को हम लोग भी यार थोड़ा परेशानी हुई। आप आए हुए तो अपना मांग तो बता सकते हैं ना? हाँ, बस मांग वही है कि आप अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे हो, बस ये है। आप जो नोटिफिकेशन निकाले थे एग्जामिनेशन के पहले, ताकि बच्चे जिसको देख करके, जिसको रीड करके मतलब वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बस वही नहीं हुआ है। आपका नोटिफिकेशन कुछ और था, फिर मेरिट किसी और तरीके से बन गया, तो इस तरीके से लोग नाराज है। लोग मतलब डिमांड है कि नहीं, आप अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए, मेरिट निकालिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे का हुआ है कि बहुत अच्छा। बताइए, आप लोगों को कहा गया था कि एप्लीकेशन लिखिए, आप लोग जो भी एप्लीकेशन आपको लोग काम जांच किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, क्यों नहीं हो रहा है? इसका तो ये नहीं कर बेल्ट्रॉन ऑफिस से बोला गया था। वो तो बेल्ट्रॉन जानेगा ना कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं कैसे बता सकती हूँ। आप लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास भी आप लोग गए थे, तो क्या कुछ हुआ? उस बारे में नो आइडिया, सॉरी। देखिए सर, बेल्ट्रॉन के बारे में जग जाहिर है कि बेल्ट्रॉन क्या करता है, सबको ही जानता है। अब बेल्ट्रॉन वाले भी जानते हैं कि हम क्या करते हैं। पहले तो ये नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हम मतलब सीट नहीं दर्शाते हैं, हम सबका बहाली करेंगे। 25 वर्ड हिंदी में, अंग्रेजी में 30 वर्ड। क्वालिफाई जो 50% लाएगा वो होगा। हम लोग क्वालिफाई रात दिन मेहनत करके हुए, टाइपिंग भी मारते हैं। न तो आए कोई बेल्ट्रॉन का कर्मी और वो हमारे सामने टाइपिंग मारे और हम मारते हैं, तब उनको पता चलेगा। उसके बाद ही परीक्षा लेने के बाद CBT का 4 दिन में आंसर की जारी कर देते हैं। आंसर की जारी करने के बाद बताते हैं कि अब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसका मतलब है कि जो बाहर है अब उसको चोरी के रास्ते से क्वालिफाइड करेंगे और क्वालिफाइड वाले को डिस्क्वालिफाइड करेंगे। मांग क्या करते हैं सरकार से, चाहे आयोग से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि आप जो बाद में कहे कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसको आप हटाएं। जो चोर दरवाजे से आप फेल छात्रों को पास किए हैं और उसको टाइपिंग में नंबर बढ़ा के हम लोग का हिंदी में 10 नंबर, अंग्रेजी में 15 नंबर घटाए हैं। हम इतना की स्ट्रोक मारे हैं, आप बताइए कि मेरा कितना की स्ट्रोक है। हम देखे हैं कितना मेरा की स्ट्रोक है, तो हमको पता है कितना मार क्या है। चोर के दरवाजे से जवाब बताते हैं कि अब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसका मतलब है कि जो बाहर है अब उसको चोरी के रास्ते से क्वालिफाइड करेंगे और क्वालिफाइड वाले को डिस्क्वालिफाइड करेंगे। मांग क्या करते हैं सरकार से, चाहे आयोग से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि आप जो बाद में कहे कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसको आप हटाएं। जो चोर दरवाजे से आप फेल छात्रों को पास किए हैं और उसको टाइपिंग में नंबर बढ़ा के हम लोग का हिंदी में
10 नंबर, अंग्रेजी में 15 नंबर घटाए हैं। हम इतना की स्ट्रोक मारे हैं, आप बताइए कि मेरा कितना की स्ट्रोक है। हम देखे हैं कितना मेरा की स्ट्रोक है, तो हमको पता है कितना मार के आए हैं। यही चोर के दरवाजे से जो फेल को पास किए हैं, ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। यही कर रहा है बेल्ट्रॉन, सबको ही जानता है। इसका जवाब दे, मैंने कितना की स्ट्रोक मारा है और हमारा कितना नंबर है, आप बताइए। तो ये नहीं बता रहे हैं, कह रहे कि आपका 23 आ गया, आपका 20 आ गया, 19 आ गया। मेरा की स्ट्रोक बताइए ना, कितना हम की स्ट्रोक मारे हैं, है? इसका जवाब आगे आगे का रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? आगे की राजनीति को आंदोलन करेंगे हम लोग। हम तो सड़क पर तो है ही। अब सड़क पर है ही, तब अब मुख्यमंत्री चाहते हैं, बेल्ट्रॉन के एमडी चाहते हैं, इनके मंत्री आईटी मिनिस्टर चाहते हैं कि हम लोग रोड पर हैं, धक्का खाएं। इस बार इतना हम लोग को भरोसा था, 100% भरोसा था कि हम लोग को रिजल्ट तो इस बार आएगा। क्या कहते हैं आप? यही हम कहना चाहते पहले तो ये बताइए, आप यहाँ पे आए हुए हैं करते हैं धरना स्थल पे। इसके पहले आप लोग 2 बार जो बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव भी किए थे, तो क्यों नहीं बात मान रही है सरकार? अब वही जाने लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तानाशाही पे उतर गई है। हम बेल्ट्रॉन के एमडी सर और आईटी मिनिस्टर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जब आपके नोटिफिकेशन अनुसार दोनों में क्वालिफाई है तो फिर पैनल में नाम क्यों, जबकि आप 10 और 20 नंबर मांग क्या आपकी है? जो क्वालिफाइड छात्र है उनका फिर से पैनल जारी करे, मेरा यही मांग है। आप लोग तेजस्वी यादव के पास भी गए हुए थे, लेकिन क्यों बात नहीं, क्या क्या जवाब क्या आया तेजस्वी यादव के यहाँ से? वो कुछ नहीं बोले, वहाँ से कुछ नहीं बोला गया। नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं बोले? नहीं, वहाँ से खाली हाथ लौटे लोग। आगे का रणनीति क्या रहेगी अब? आगे की यही नहीं, जब तक सेकेंड पैनल जारी करे या कुछ नोटिफिकेशन जारी करे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जान चली जाए साला। देखिए, आए हुए हैं करते हैं धरना स्थल पर आए हुए हैं, आपकी मांगे क्या है पहले बताइए। जी, हमारी मांगे ये है कि बेल्ट्रॉन से हम ये आग्रह करेंगे कि जो लड़का को बेल्ट्रॉन खुद क्वालिफाई किया है, उस लड़का को जो क्वालिफाई किया है सबको ज्वाइनिंग दे, सबका सिलेक्शन कराए। मेरा एक लाइन में यही कहना है। और मैं ये भी बोलूंगा कि नॉर्मलाइजेशन जो किया है, जो पैनल बनाया है 2019 के हिसाब से, सेम उस टाइप का हम लोगों को पैनल बनाए और सब लड़कों का ज्वाइनिंग दिलवाए। यही कहना होगा हम सभी बेल्ट्रॉन छात्रों को। हाँ। तो आप लोग मान कि इसके पहले 2 बार आपको जो बेल्ट्रॉन कार्यालय भी गए थे, लेकिन क्यों नहीं बात नहीं माना गया आप लोग? सबसे पहले हम लोग जो है कि जिस दिन रिजल्ट आउट हुआ था पैनल लिस्ट, उसके 2-3 दिन बाद हम लोग गए वहाँ बेल्ट्रॉन ऑफिस। वहाँ बोला गया कि आप लोग लिखित एक आवेदन दीजिए। बेल्ट्रॉन को एक बार हम लोगों ने लिखित आवेदन भी दिया है। लिखित आवेदन देने के बाद उन लोगों ने बोला कि इसका रिप्लाई हम लोग देंगे, लेकिन आज तक किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। इसके बाद भी फिर हम लोग एक बार जो है कि बेल्ट्रॉन का घेराव किए थे, फिर उस समय भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष के पास भी आप लोग गए थे? नेता प्रतिपक्ष के पास हम लोग गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुआ। बोला गया कि अभी वो नहीं है, शायद वो पटना में नहीं थे शायद, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग ट्विटर अभियान चलवाए, ट्विटर अभियान किए, इसके बाद आरटीआई भी बहुत बच्चों ने किया है, लेकिन अभी तक सारा कानूनी प्रक्रिया करते हुए भी किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है बेल्ट्रॉन की तरफ से। आगे रणनीति तो क्या रहेगी जी? आगे रणनीति क्या रहेगा आप लोग का? हम लोगों का यही रहेगा कि जब तक बेल्ट्रॉन यहाँ से आकर के हम लोगों से बेल्ट्रॉन के एमडी मिल नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना करेंगे, जब तक ये ऑनलाइन अपने साइट पर जब तक नोटिफिकेशन को लेकर के किसी तरह का नोटिस जारी नहीं करते हैं, तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आंदोलन करेंगे और यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं, तो भूख हड़ताल का परमिशन मिल गया आपको? जी, डीएम से हम लोगों ने परमिशन लिया है, डीएम साहब अलाउ भी किए हैं। भूख हड़ताल मतलब क्या होता है? आत्महत्या। तो आत्महत्या का परमिशन मिल गया? बेल्ट्रॉन के लिए, इस रिजल्ट के लिए हम लोग कुछ भी करने पर उतारू हैं। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। बेल्ट्रॉन के छात्रों का कहना यह है कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। कारण यह है कि आपने क्वालिफाई किया है तो हम लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। आप क्वालिफाई आप ही ने किया है ना, तो ज्वाइनिंग तो भाई आपको देना है, चाहे जिस कंडीशन में आप दें। अगर हम लोगों को सच्चाई और ईमानदारी से रह रहे हैं, अगर उस परिस्थिति में कि अगर आप हम लोगों को ज्वाइनिंग देते हैं तो ये बहुत बेटर बात है। अगर नहीं देते हैं तो मजबूरन हम लोगों को ये सब आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आपने सुना यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी इस बात पर कह रहा है कि जो धांधली हो रहा है, धांधली के खिलाफ में जो है अभी तो सड़क पर उतरे हैं, लेकिन इससे भी एमडी साहब चाहे सरकार नहीं सुनेगी तो हमें भूख हड़ताल पर जाना हो तो भूख हड़ताल पर भी चले जाएंगे।
तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से बना धन्यवाद।